हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज अनमोली। यू आर वाचिंग टू माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक विजन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? हेलो 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 गाइस, आ गया हूँ एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मंडे का दिन है, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। बताइए भाई, क्या हाल चाल है आप सभी के? और आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति पहले तो। और भाई साहब बता दो यार, सबसे पहले तो यार मैं आपको कितना ही थैंक यू बोल लूँ, कितना ही थैंक यू बोल लूँ मेरे लिए कम होगा। इतना सपोर्ट किया आप लोगों ने मुझे, और इतना सपोर्ट कर रहे हो यार, और आगे ही मुझे करते रहोगे सपोर्ट, मुझे यकीन है। सही में यार, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो मुझे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, बस ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहना। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हो मुझे, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। मैं पूरी जी जान लगा दूंगा और आप लोग के लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाता रहूँगा। सो गाइज, वेलकम टू माई चैनल सुपर टेक विजन। सो गाइज, शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। सो हेलो गाइज, व्हाट्सएप, माय नेम इज अनमोलदीप। सो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम लोग अपने लैपटॉप में ना डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं, है ना। अब मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। जो लोग नेट तो आप लोग चलाते ही हो, है ना। आज के टाइम में तो भाई सब नेट चलाते हैं भाई, है ना, फ़ोन में, लैपटॉप में। ठीक है, तो आप लोग नेट यूज़ करते हो और फ़ोन आप लोग चलाते हो। फ़ोन भी चलाते होगे, है ना। कुछ कुछ लोग नहीं चलाते होंगे, लेकिन फ़ोन के बारे में उतनी नॉलेज तो होगी जितना मैं आपको भी बताने वाला हूँ, है ना। उतनी तो सबको होती है ना, आसपास से सुन के हो जाती है। सो जैसे देखो, जैसे हम लोग फ़ोन में क्या होता है, फ़ोन में हमारे पास हमें मिलता है 1.5 GB नेट, ठीक है, जितना ही मिलता है हमें, 1.5 GB नेट मिलता है। सो 1.5 GB हमें नेट मिलता है, और हम लोग उनमें से जैसे जैसे हम लोग नेट यूज़ करते हैं, तो जैसे जैसे नेट ख़त्म होते जाता है, सबसे पहला मैसेज आता है जब हमारा नेट 50% ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लो हमें 1 GB नेट मिल रहा है, तो 1 GB का 50% कितना हो गया? भाई मैथ्स वैथ्स अच्छी होनी चाहिए भाई, बेसिक में आता, ठीक है, निकाल लेना आराम से, है ना। तो आपको तो पता ही होगा, और आपने अगर निकाल भी लिया होगा, 1 GB का 50% होता है 500, है ना। मतलब 1000 का 1 GB का होता है 500 MB, है ना। सो 500 MB, और जैसे ही 50 आपको 1 GB नेट मिलता है, जैसे ही 50% आपका नेट ख़त्म होता है, आपको फ़ोन में मैसेज आ जाता है कि भाई 50% नेट ख़त्म हो गया है। फिर आप लोग सोच रहे होगे यार, है ना, हाँ भाई सही बोल रहे हैं यार, 50% ख़त्म हो गया भाई, इतनी जल्दी जल्दी, इतनी चैटिंग कर ली व्हाट्सएप पे, इतनी जल्दी ख़त्म हो गया यार, इंस्टाग्राम की रील भी तो देखी थी। अरे हाँ। फिर आप लोग सोच रहे होगे कि यार 500 MB ख़त्म हो गया, 50% तो नेट ख़त्म हो ही गया मेरा, चलो यार अब थोड़ी देर रख देता हूँ, बाद में देखूंगा, ठीक है। तो सबसे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जब आप नेट यूज़ करते हैं तो नेट आपके फ़ोन में इंटरनेट कम होता रहता है, डेटा, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके फ़ोन में 50% नेट खत्म हो गया, जब खत्म होता है तो, ठीक है। फिर आपने फ़ोन रख दिया, फिर आप दोबारा और नेट यूज़ करते हो, तो फिर जब नेट और ख़त्म होता है तो एकदम सबसे लास्ट में आता है, तब आपके में एक और मैसेज आता है कि भाई आपके फ़ोन में 90% नेट ख़त्म हो गया है, सिर्फ 10% नेट बचा है ना। तो इसमें 10% नेट होता है, तो फिर आप लोग सोचते हो यार चलो थोड़ा बहुत बचा लेता हूँ, फिर बाद में काम आएगा, वरना अगर नेट अभी पूरा ख़त्म हो गया तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आप 90% हो जाता है, फिर बाद में आप लोग फिर यूज़ करते हो, फिर 100% का मैसेज आ जाता है और आपका नेट पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है ना। सो आपको ये रिमाइंडर मिलते रहता है फ़ोन में। क्या आपको लैपटॉप में भी रिमाइंडर मिले तो? ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि फ़ोन में जैसे जैसे आपका नेट जितना ख़त्म होता है, आपको उतना रिमाइंडर मिलते रहता है कि भाई इतना ख़त्म हो गया है और मत चलाओ, वरना पूरा एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको रिमाइंडर ना मिले और आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते रहो, इंस्टाग्राम पे रीलें देखते रहो, फेसबुक देखते रहो, तो नेट कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। ऐसे तो क्या है भाई, मैसेज आते रहते तो सामने दिख जाता है भाई, होम स्क्रीन पे यार मैसेज आ रखा है नोटिफिकेशन में कि यार 50% नेट खत्म हो गया, तो चलो ठीक है बंद कर देते हैं यार, बहुत देर से देख रहे हैं, है ना। और अगर आपको रिमाइंडर मिलेगा ही नहीं, तब तो आप लगातार देखते ही रहोगे, पता ही नहीं चलेगा भाई। रीलें इतनी मस्त होती है इंस्टाग्राम की आजकल, है ना। मैं भी देखते देखते मुझे खुद पता नहीं चलता कितना टाइम मतलब निकल गया, है ना, रीलों में जैसे ही मैं घुसता हूँ इंस्टा पे। सो आपको रिमाइंडर मिलना बंद हो जाए तो आपका नेट ख़त्म ही हो जाए जल्दी से, है ना। तो फ़ोन में तो आपको रिमाइंडर मिल जाता है ना, उसके लिए कोई सेटिंग में नहीं होती भाई, अपने आप रिमाइंडर दे देता है। क्या ऐसा हो कि आपको रिमाइंडर लैपटॉप में भी मिले, लैपटॉप में भी आपको रिमाइंडर मिले? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सेट डेटा लिमिट इन लैपटॉप। यानी आप अपने डेटा लिमिट को सेट कर सकते हो। और
ये डेटा लिमिट सेट करने का जो काम है ये स्पेशली हम हॉटस्पॉट वालों के लिए होता है, ठीक है। जो लोग हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं ना उनके लिए है ना। वैसे वाईफाई वाले भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई, पता भी चलना चाहिए भाई कितना रीले देख ली इंस्टा पे, कितनी रीले देख ली, कितना नेट खत्म हो गया, है ना। तो पता भी चलना चाहिए ना भाई। जैसे अभी हम पैसे हमेशा हर जगह उड़ाते तो नहीं रहेंगे भाई, हम मुकेश अंबानी तो है नहीं जो पैसे उड़ाते रहेंगे। हम लोग तो भाई सीधे सारे मिडिल क्लास बंदे हैं यार, पैसे उड़ाएंगे तो हिसाब भी तो रखना पड़ता है। तो ऐसे ही भाई नेट खर्च करेंगे तो हिसाब भी तो रखना पड़ता है ना। सो ये वीडियो सभी के लिए है, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने लैपटॉप में डेटा लिमिट सेट कर सकते हो कि अगर मान लो जैसे आपको 1 GB नेट मिल रहा है, हॉटस्पॉट मिल रहा है, ठीक है, और आप लोग कुछ काम कर रहे हो और आप लोग चाहते हो कि यार जैसे ही मेरा 50% नेट ख़त्म हो तो नोटिफिकेशन आ जाए लैपटॉप में। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, दिस इज़ पॉसिबल। बस आप लोग वीडियो पूरी देखिए। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग डेटा लिमिट कैसे सेट कर सकते हो, ठीक है। ये कोई भी देख सकता है ना, कोई भी सेट कर सकता है। मैं अपने डेस्कटॉप पे चलता हूँ सबसे पहले। ओके, Reasons Office 6 Volume 75, Volume 80, Volume 100, Proper Volume Music, Sort Block Check, Visit Block Check, Box Check, Inflation 56, Rate 65, Rate 40, Rate 35. सो मैं अपने डेस्कटॉप पे हूँ, Explorer, ओके, एंड आई एम यूजिंग विंडोज़ 11, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है विंडोज़ 11 के लिए भी, विंडोज़ 10 के लिए भी, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें अपने लैपटॉप में डेटा लिमिट सेट करना है, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया, समझा दिया, एक्सप्लेन किया ओरली, ठीक है। डेटा हम लिमिट सेट करेंगे जिससे हम जितना भी डेटा लिमिट उसमें डालेंगे कि भाई इतना नेट अगर हमारे लैपटॉप में ख़त्म होगा, लैपटॉप जैसे मैंने डेटा लिमिट एंटर किया 300 MB, तो 300 MB जैसे ही मेरा नेट ख़त्म होगा मेरे लैपटॉप में नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना, कि आपका 300 MB ख़त्म हो गया, ठीक है। जैसे मैंने किया 3 GB, तो जैसे ही मेरा लैपटॉप 3 GB ख़त्म कर लेगा वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। और तो और ये तो चलो ठीक भी है, आप लोग ना ये भी लिस्ट देख सकते हो पूरी कि आपके लैपटॉप में किसने कितना नेट यूज़ किया, यानी गूगल क्रोम ने कितना नेट यूज़ किया, सिस्टम ने कितना नेट यूज़ किया, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ने कितना नेट यूज़ किया। आप इसकी पूरी हिस्ट्री देख सकते हो भाई। और जो भी ऐसा एप्लीकेशन है जो अननेसेसरी आपके इंटरनेट खा रहा है फालतू में, आप उसे यूज़ भी नहीं कर रहे, तो आप उसे ब्लॉक भी कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। उसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो बता दो कमेंट में, मैं लेके आ जाऊँगा, क्या दिक्कत वाली बात है ना। सो अभी हम लोग डेटा लिमिट सेट करने के लिए अभी हमें चलेंगे। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा कि डेटा लिमिट क्या मतलब से मतलब मैं आप वीडियो में क्या बताने वाला हूँ कि डेटा लिमिट हम लोग वो कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जिससे जैसे ही वो डेटा खत्म होगा, जितना डेटा खत्म होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा, है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद ना समझा पाऊँ आपको अच्छे तरीके से, लेकिन अगर आपको समझ ना आए तो भाई कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स इज़ रेडी फॉर यू, ठीक है। सो अभी हम लोग चलेंगे अब लोग नोटिफिकेशन शेवरॉन बटन में, विंडोज़ प्लस बी प्रेस करेंगे, बी फॉर बबल्स, ठीक है, विंडोज़ प्लस बी, Show Hidden Icons button, ठीक है। विंडोज़ 11 में ये शो हिडन आइकॉन्स बोलता है और विंडोज़ 10 में तो भाई अपना पुराना वाला वही बोलेगा नोटिफिकेशन शेवरॉन बटन। अब हम जहाँ पे इंटरनेट का ऑप्शन आता है ना, राइट और या डाउन से जैसे भी आप चाहते हो वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। उस पर एंटर नहीं करना, उस पर कर्सर रखना है, ठीक है। Privacy apps using your mic, Tray input indicator English, Network Animal 5G Internet Access button, ठीक है, मैं अपने ही नाम का इंटरनेट चला रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही विंडोज़ 10 11 में जैसे ही आप जाओगे डाउनलोड करके नोटिफिकेशन शेवरॉन बटन में, तो यहाँ पे आपको नेटवर्क मिलेगा, ठीक है। Network Animal 5G Internet Access button, ठीक है, नेटवर्क पे आपको एंटर नहीं करना, ठीक है। नेटवर्क पे आपको एप्लीकेशन की प्रेस करना है। Diagnose Network Problems 1 of 2, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डायग्नोस नेटवर्क प्रॉब्लम्स 1 of 2, डाउनलोड प्रेस करेंगे यहाँ पे। Network and Internet Settings 2 of 2, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स, ठीक है, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स पे हमें क्लिक करना है। Network Animal 5G Internet Access button, Settings window, search box, find the setting edit blank, सो हमारी सेटिंग यहाँ पे ओपन हो रही है, ओपन हो गई है, ऑलमोस्ट हो ही गई है। 24%, सो अभी हम लोग यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे Network and Internet 4 of 12, और टैब प्रेस करेंगे Network and Internet और टैब प्रेस करेंगे Network Hero Control List Grouping Properties for Wi-Fi Animal 5G button, और प्रेस करेंगे एक बार टैब। Data usage for Wi-Fi Animal 5G 1.37 GB from the last 0 days button, अब आप सोच रहे हो कि भाई ये आपका कैसे बता दिया कि आपने कितना नेट यूज़ किया है। मैंने आज पूरे दिन में 1.37 GB नेट यूज़ कर लिया। देखा, मैं बोल रहा था ना, इंस्टा पे रीलें देखते देखते पता ही नहीं चलता यार, इतना नेट खत्म हो गया है मेरे लैपटॉप में, है ना, लैपटॉप ने इतना नेट ले लिया। सो अभी आप लोग जैसे, लेकिन मेरे में तो यहाँ पे इंटरनेट शो कर रहा है, लेकिन हाँ जैसे आप लोग ध्यान रखना
जब आप लोग डेटा लिमिट सेट करने के लिए यहाँ पे सेटिंग में नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में जाके टैप टैप प्रेस करोगे ना, तो आपको ऐसा ऑप्शन आएगा। Prompt data usage for Wi-Fi. Annual 5G 1.37 GB from the last 0 days button. तो जैसे डेटा यूजेज फॉर वाईफाई और आपके जो वाईफाई का नाम बोलेगा और वो बोलेगा अनलिमिटेड, ठीक है, क्योंकि आपका डेटा अनलिमिटेड है, मतलब अनलिमिटेड सेट हो रखा है ना। तो मैंने सेट कर रखा है अपना डेटा, मतलब डेटा कितना जाना चाहिए उतना मैंने सेट कर रखा है, इसलिए बोल रहा है 1.37 GB, ये पूरा हिस्ट्री दे रखा है, इतना नेट यूज़ हो गया, ठीक है। तो आप जब टैप टैप प्रेस करके जाओगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा डेटा यूजेस फॉर वाईफाई और आपके वाईफाई का नाम बोलेगा और बोलेगा अनलिमिटेड, ठीक है। तो इसी पे आपको क्लिक करना है, एंटर दबाना है। Data usage informational icon. Choose a network Wi-Fi. Annual 5G. Reset usage stats button. ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना, ठीक है। अभी एक बार आपको शिफ्ट टैब प्रेस करना है। List Chrome 1015 MB 1 of 22. यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रोम 1015 MB 1 ऑफ, ये ऐसा ऑप्शन है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या है भाई, ये वो है जिनने मेरे लैपटॉप का नेट यूज़ किया। यहाँ से मैं डाउन एरो पैरो से पूरी हिस्ट्री देख सकता हूँ। डाउन एरो प्रेस करूँगा यहाँ पे, System 268 MB 2 of 22. सिस्टम ने मेरा 200 कितना नेट यूज़ किया भाई, एक बार देखो। System 268 MB 2 of 22. सिस्टम ने मेरा 268 MB यूज़ किया है नेट, ठीक है। यहाँ से जैसे ही आप टैप अनलिमिटेड जैसे आपको बोलेगा ना, उस पर क्लिक करोगे तो आप शिफ्ट टैब दबाओगे तो ऑप्शन आएगा क्रोम या जो भी सबसे पहला नेट यूज़ किया होगा उसका नाम बोलेगा, ठीक है। डाउन एरो प्रेस करेंगे और यहाँ से आप लिस्ट देख सकते हो जितनी भी है, कितना यूज़ किया नेट। Edge 61 MB 3 of 22. ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज ने 61 MB मेरा खा लिया, ठीक है भाई यार। और डाउन एरो करते हैं, WhatsApp data 43 MB 4 of 22. व्हाट्सअप बेटा, ठीक है, इस पर भी मैंने आज दबा के चैटिंग करी है। व्हाट्सअप पे 43 MB फिर भी, ठीक है। और डाउन एरो करते हैं, Windows feature experience pack 6 MB 5 of 22. विंडोज़ फीचर एक्सपीरियंस, ठीक है। इससे नीचे मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इंस्टाग्राम ने कुछ ज़्यादा ही नेट खाया है, ठीक है। तो मैं कुछ ज़्यादा ही रीलें देखता हूँ तो इंस्टा ने कुछ ज़्यादा नेट खा लिया है, ठीक है। तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। वैसे आप लोग दिखा तो दूँ, लेकिन मतलब यार इंस्टा मतलब टाइम पता ही नहीं चलता ना, इसीलिए थोड़ी रीलें ज़्यादा देख ली मैंने आज। तो नेट उसी ने सबसे ज़्यादा नेट खाया है, ठीक है। तो आप उसकी भी हिस्ट्री दिख जाएगी आपको डाउन एरो पैरो से, बट कोई नहीं, चलो छोड़ो, है ना। वैसे क्या ही बताऊँ, चलो छोड़ो। हाँ, अब आपको मैं ये सिखा देता हूँ कि आप लोग डेटा लिमिट कैसे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग शिफ्ट टैब या टैब का यूज़ करोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा, Toggle button not pressed. Remove limit button. Edit limit button. Choose a network combo. Edit limit button. ठीक है। मेरे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट लिमिट बटन, ठीक है। आप टैब शिफ्ट टैब प्रेस करके जब एक्सप्लोर करोगे तो ऑप्शन आएगा। मेरे यहाँ पे एडिट लिमिट बटन आ रहा है, लेकिन आपके यहाँ पे बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, एंटर लिमिट बटन। मेरे यहाँ पे आ रहा है एडिट लिमिट बटन क्योंकि मैंने पहले से लिमिट सेट कर रखी है, ठीक है। और यहाँ पे आप एडिट लिमिट के आगे एक बार टैब दबाओगे तो Remove limit button. रिमूव लिमिट बटन, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये एडिट लिमिट जो है वो रिमूव हो जाएगी। एक बार मैं शिफ्ट टैब दबाता हूँ, Edit limit button. एडिट लिमिट बटन पे क्लिक करता हूँ मैं। Set data limit dialog. Limit type combo box daily collapsed. तो यहाँ पे बोला सेट डेटा लिमिट डायलॉग लिमिट टाइप कॉम्बो बॉक्स डेली कोलैप्स। इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि जैसे आप डेली आपके नेट कितना जीबी खा रहा है आप चेक करना चाहते हो, तो आप कैसे चेक करोगे। आपको डेली नोटिफिकेशन आए, डेली बताए कि आपका नेट ख़त्म हो गया, मंथली में बताए। जैसे ये बिजली बिल की तरह है, मतलब जैसे मान लो आपने बिजली बिल भरा है, मतलब आपने बिजली यूज़ करी, ठीक है। आज सुबह से शाम तक आप पूरी बिजली यूज़ करोगे तो ये पूछ रहा है कि डेली मंथली आपको बिजली का जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे तो उसका आपको बिल भी तो पे करना पड़ेगा ना। तो उसका बिल जो है, मतलब वैसे बिल पे करने को नहीं बोलेगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि बिल यानी कितना जीबी नेट यूज़ कर लिया है वो सब आपको कितने दिन में दिखाए, डेली दिखाए, रोज़ रोज़ दिखाए, या डाउन एरो प्रेस करोगे तो Weekly. वीकली यानी हफ्ते में। जैसे मैंने सेट करी डेटा लिमिट सेट करी मैंने 5 GB, ठीक है। अब हफ्ते में पूरा 5 GB जैसे ही ख़त्म नहीं होता तब तक नोटिफिकेशन आएगी नहीं, है ना। अब डाउन एरो करते हैं Monthly. मंथली यानी भाई महीने महीने में हमें बिल दे दे नेट का कि हमने कितना नेट यूज़ किया है ना। मैंने डेली पे सेट करके रखा हुआ है तो मैं डेली रहने दूंगा। आपको जिसमें भी सेट करना है उस पर कर्सर छोड़ देना, ठीक है। डाउन एरो पर से आप ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे टाइप है Weekly. Daily. डेली पे रहने देते हैं, आप टैब दबाते हैं। Reset every day at combo box 12 a.m. collapsed. रीसेट एवरी डे, ये क्या है भाई, ये क्या है। इसका मतलब है रीसेट एवरी डे एट 12 AM कोलैप्स, यानी जैसी रात के 12 बजते हैं, तो आपने तो सुना ही होगा ना, रात के 12 बजते ही नया दिन शुरू हो जाता है ना। तो जैसे ही 12 बजेंगे ये अगला दिन शुरू हो जाएगा, तो ये दोबारा से नेट हम यूज़ करेंगे। आज का जैसे
आप लोग आज आपको 1.5 GB मिला है तो कल दोबारा भी 1.5 GB मिलेगा, है ना। तो 12 बजे 1.5 GB आपका ख़त्म हो जाएगा, चाहे आप यूज़ करो ना करो, कल भी आप 1.5 GB मिलेगा, है ना। तो ऐसे 12 बजे ये चेंज होता रहता है, ठीक है। एक बार और टैब प्रेस करते हैं। Data limit grouping. Data limit edit selected 150. डेटा लिमिट एडिट सिलेक्टेड 150, तो यहाँ पे मैंने 150 सिलेक्ट कर रखा है। अब जैसे मान लो मैं इसे कुछ और कर देता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ 5 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 5 प्रेस करता हूँ यहाँ पे, आपको जितना भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। और हाँ, यहाँ पे GB MB लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आपको आगे जाके ऑप्शन मिलेंगे, आप यहाँ पे बस डिजिट लिख सकते हो कि भाई 105, बस यहाँ पे आप डिजिट लिखो, ठीक है। बाकी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुझे 5 MB, जैसे ही मेरा 5 MB खत्म हो, मैं चाहता हूँ नोटिफिकेशन आ जाए मेरे लैपटॉप में। 5 प्रेस कर दिया मैंने, टैब दबाता हूँ। Data limit grouping. Data limit edit selected 5. 5, ठीक है। अभी टैब प्रेस करूँगा, Unit combo box GB collapsed. यूनिट कॉम्बो बॉक्स GB collapse। अभी मैं आपको कह रहा था ना कि आपको वहाँ पे GB या MB लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस डिजिट टाइप करो। अब यहाँ से आप डाउन और अप एरो करके चूज़ कर सकते हो कि 5 MB या 5 GB, ठीक है। अब मान लो मुझे MB, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना, कुछ YouTube चलाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इतनी जल्दी जल्दी नेट खत्म होता है, नोटिफिकेशन आती है, तो इसलिए मैं MB और 5 MB खत्म करना तो मेरे लिए चुटकियों का काम है ना। तो मैं डाउन और प्रेस करता हूँ, नहीं आप करो MB। यहाँ पे आप GB या MB सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको रखना हो। MB। अब टैब प्रेस करेंगे, सेव बटन सिंपली एंटर कर देंगे, edit limit button. ठीक है। अब मैं New notification from settings. You reached your Wi-Fi data limit. You can go to settings, greater network and internet, greater Wi-Fi to manage your Wi-Fi connection. One of one window. Warning icon. You've gone over your data limit. 1.37 GB over 5 MB limit. You can switch to a different Wi-Fi or Ethernet network. देखा आ गई ना नोटिफिकेशन, मतलब मेरा नेट भाई व्हाट्सएप साइड में खुला हुआ है ना, इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं आपको यूट्यूब चला के दिखाऊं और नेट खत्म करके दिखाऊं, लेकिन मैंने नेट खत्म भी नहीं किया। और जैसे ही मैंने लिमिट सेट करी, भाई 5 MB कितनी जल्दी खत्म कर देता है भाई लैपटॉप। जैसे ही मैंने खत्म किया, क्या ऑप्शन आया, न्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम सेटिंग्स, यू रीच्ड योर वाईफाई लिमिट, सिलेक्ट इन सेटिंग। इसका मतलब है कि आपने जो आपके वाईफाई की लिमिट है वो पूरी क्रॉस कर दी है, आप सेटिंग में जाके उसे मैनेज कर सकते हैं। इससे क्या है कि आप कभी भी, आपको मिलता है 1 GB, ठीक है। अब आपको सब बहुत सारे काम करने होते हैं। अब आपने 200 MB मान लो डाल दिया लिमिट, एडिट लिमिट में, मतलब एंटर लिमिट में, लिमिट आपने 200 MB डाल दी, ठीक है। वहाँ पे यूनिट में आपको MB सिलेक्ट कर लिया और डेली सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही आप आज, जैसे मैंने लैपटॉप चला रहा हूँ, जैसे ही 200 MB खत्म करूँगा ना, जैसे ही 200 MB मेरा लैपटॉप खत्म कर देगा ना, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने अपना 200 MB खत्म कर लिया है। और इससे आपको रिमाइंडर भी रहेगा कि भाई हमने कितना नेट यूज़ कर लिया, और यूज़ करूँगा तो भाई नेट ख़त्म ना हो जाएगी, वो है ना। तो थोड़ा सही है। और बेसिकली आप टैब प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलेगी, आपके लैपटॉप में कौन कौन से एप्लीकेशन ने कितना नेट यूज़ किया है। Remove limit button. ठीक है, यहाँ पे टैब प्रेस करोगे तो रिमूव का भी ऑप्शन है, आप चाहते हो लिमिट ही ना रखूँ तो। Wi-Fi settings link. और टैब Toggle button not pressed. List Chrome 1015 MB 1 of 23. यहाँ पे डाउन से आप देखो, System 268 MB 2 of 23. 268 MB लिया है भाई सिस्टम ने। Usage 61 MB 3 of 23. ठीक है, मैं ये माइक्रोसॉफ्ट एज ने मेरा 68 MB खा लिया फालतू में, ठीक है। WhatsApp data 43 MB 4 of 23. ठीक है, व्हाट्सएप है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिस्ट देख सकते हो, ओके। Taskbar. सो आई होप आप समझ गए होगे। अगर आप नहीं समझे, Visit block checkbox. Visit block. App can start virtual. Stop record. मैं आपको एक बार ओरली बता देता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, अगर आपको लिमिट सेट करनी है, आपको जाना है नोटिफिकेशन शेवरॉन बटन में, ठीक है। राइट और करके नेटवर्क पर कर्सर रखना है, ठीक है, जहाँ पे अपना नेटवर्क शो करता है, जो भी आपने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। उस पर आपको एप्लीकेशन की दबाना है, डाउन और प्रेस करना है, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग आएगा, सिंपली एंटर कर देना। टैप दबा के एक नेटवर्क हीरो जो आपके वाईफाई का नाम बोलेगा और बोलेगा प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और प्रेस करना एक बार टैप तो बोलेगा डेटा यूजेस फॉर आपके वाईफाई का नाम बोलेगा, फिर बोलेगा अनलिमिटेड या फिर जो आपने लिमिट सेट करोगी, या जितना डेटा आपने आपके लैपटॉप ने खा लिया होगा उतना बोलेगा, 1.34 GB जो भी है। उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप टैब शिफ्ट टैब से नेविगेट करना। वहाँ पे अगर आपने लिमिट पहले से एडिट करके रखी होगी तो ऑप्शन आएगा एडिट लिमिट बटन, या फिर आपने लिमिट करी नहीं होगी, आप पहली बार लिमिट सेट करने गए हो तो ऑप्शन आएगा एंटर लिमिट बटन। एंटर लिमिट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ऑप्शन आएगा डेली, मंथली, डाउन और अपर सब देख सकते हो कि आपको डेली नोटिफिकेशन आए जैसे ही आपका नेट खत्म हो, 200 MB है जितना भी है ना। तो डेली पे आपको जिससे भी रखना है उस पर कर्सर रख देना। टैब दबा के एक ऑप्शन आएगा 12 AM रीसेट,
कि वो कितने, मतलब जैसे रात के 12 बजे नया दिन शुरू होता था वो रीसेट हो जाएगा, है ना। तो फिर उस दिन आपको फिर से 200 MB दोबारा से आ जाएगा उसमें। ठीक है, आप टैब प्रेस करोगे तो ऑप्शन आएगा डेटा लिमिट एडिट सिलेक्टेड। ठीक है, वहाँ पे आप मिटा के जो भी आपको लिखना है, जैसे आपको लिखना है 1, आपने 1 लिख दिया। अब टैब प्रेस करोगे, अब वहाँ पे यूनिट का ऑप्शन आएगा कि आप 1 GB लिमिट रखना चाहते हो या 1 MB। तो आप डाउन और अपर से रख सकते हो, जिस पे भी आपको रखना है। 1 GB रखना है, GB पे सिलेक्ट कर देना, कर्सर रखना GB पे। ठीक है, एंटर मत दबाना। अब टैब दबा के सेव बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, और अगर मान लो आपको हिस्ट्री चेक करनी है भाई कि किस किस एप्लीकेशन ने कितना कितना नेट खाया मेरे लैपटॉप में, तो आप वही टैब टैब दबा के आपको ऑप्शन मिलेगा लिस्ट, ऐसा ऑप्शन आएगा, और वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन का नाम है वो बोलेगा कितना नेट खत्म किया। फिर आप वहाँ पे डाउनलोड से चेक कर सकते हो भाई इस सिस्टम ने इतना नेट खा लिया है ना, मतलब इस एप्लीकेशन ने इतना नेट खा लिया है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, सॉरी मेरी, है ना, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें, है ना। मेरी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है उसके लिए सॉरी। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। किसी का दिल ना दुखाएं, सबकी हेल्प करें, सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा करें। बाय बाय, टाटा, सी यू। ध्यान रखें अपना, टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली।